एडिट बाय किशन सोलंकी। एक बार की बात है, अजय और विजय नाम के दो भाई जंगल से गुजर रहे थे। उन्हें चलते हुए काफी देर हो गई थी। दोनों भाई थक गए थे और उन्हें भूख भी लग गई थी। विजय बोला, भैया मुझे बहुत भूख लग गई है, क्यों ना हम खाना खाकर थोड़ा आराम कर लें। उसके बाद वापस गांव के लिए चलेंगे। अजय ने कहा, ठीक कह रहे हो विजय, मुझे भी भूख लग रही है। यहाँ पास ही तालाब है, वहीं चलकर खाना खाते हैं। तालाब के पास उन्हें एक तपस्वी दिखाई दिए। दोनों ने प्रणाम करते हुए कहा, प्रणाम गुरुदेव। तपोवन महाराज बोले, आयुष्मान भवः। तुम कौन हो? प्रभु, मेरा नाम अजय है और यह मेरा छोटा भाई विजय है। हम भूख के कारण तालाब के पास आकर भोजन करना चाहते थे। अच्छा, तालाब यहाँ से पास ही है, तुम वहाँ जाकर भोजन कर लो। नहीं प्रभु, आप जैसे तपस्वी के दर्शन हो गए, इससे ही हमारी भूख मिट गई। तुम तो बड़े ही नम्र और उदार प्रतीत होते हो। धन्यवाद, मैं तुमसे प्रसन्न हुआ। कहो क्या वर मांगते हो? प्रभु, हमारी माँ सुशीला देवी ने बड़े कष्ट उठाकर हमें पाला है। यदि आप कुछ देना ही चाहते हैं तो कृपया हमारी माँ के लिए कुछ ऐसा दें जिससे वह प्रसन्न हो जाए। यह लो जादुई साड़ी। इसकी विशेषता यह है कि जिस रंग में बदलने का आदेश दोगे, यह उसी में बदल जाएगी। अजय और विजय साड़ी लेकर घर लौट आते हैं। अरे वाह, यह साड़ी तो बहुत सुंदर है। हे साड़ी, मैं चाहती हूँ कि तू दूसरे रंग में बदल जा। और तुरंत साड़ी दूसरे रंग में बदल गई। दिन गुजरते हैं और सुशीला देवी रोज नए नए रंग की साड़ी पहनकर कभी बाजार जाती तो कभी रिश्तेदारों और पड़ोसियों से मिलने। एक दिन अजय की पत्नी रेखा बोली, जी मुझे अपनी माँ के यहाँ जाने का मन है। भाग्यवान, अभी फसल कटाई का समय है, तुम ही चली जाना। अगर हो सके तो अपनी माँ से कहकर जादुई साड़ी कुछ दिनों के लिए ले आना। बेटी, मैंने सब सुन लिया। तुम्हें साड़ी चाहिए तो ले जाओ, लेकिन ध्यान रखना, यह साड़ी जादुई है, इसका पता किसी को नहीं चलना चाहिए। रेखा साड़ी लेकर मायके चली जाती है। कुछ दिन बाद रेखा लौट आती है और साड़ी अपनी सास को लौटा देती है। लेकिन अगले दिन सुशीला देवी अचानक शोर मचाती हैं, बहू, यह साड़ी नकली है, तूने मुझे असली साड़ी नहीं लौटाई। नहीं माँ जी, मैंने वही साड़ी लौटाई है। भाभी, माँ कभी झूठ नहीं बोलेंगी। सच सच बताइए, असली साड़ी कहाँ है? विजय, यह क्या तरीका है? भाभी से ऐसे बात मत करो। आखिरकार सब लोग रेखा के कमरे में जाते हैं। माँ जी, मुझसे गलती हो गई। मैं लालच में आ गई थी, इसलिए नकली साड़ी लौटा दी। यह तीसरी साड़ी मेरी माँ ने मुझे दी थी। बेटी, जादुई साड़ी तो आखिरकार तुम्हें ही मिलने वाली थी, फिर चोरी की क्या जरूरत थी? अब सवाल उठा, असली जादुई साड़ी कौन सी है? सबने एक एक कर तीनों साड़ियों को आदेश दिया, साड़ी हरे रंग में बदल जा, गुलाबी रंग में बदल जा, नारंगी रंग में बदल जा। लेकिन कोई भी साड़ी रंग नहीं बदली। सभी हैरान रह गए, मतलब असली जादुई साड़ी तो गायब हो चुकी थी। अब सब साधु बाबा के पास गए। तुम सबके मन में संदेह है, इसलिए एक दूसरे पर विश्वास नहीं कर रहे। अच्छा, अब साड़ी से ही पूछ लेते हैं। हे जादुई साड़ी, अपने चुराने वाले को पहचान। मुझे माफ कर दो भैया, मैं शहर जाकर इसे अच्छे दामों में बेचना चाहता था। मेरी नियत पहले ही दिन बिगड़ गई थी, इसलिए मैंने बाजार से एक साधारण साड़ी खरीद ली थी और मौका मिलते ही साड़ी बदल दी, ताकि इल्जाम भाभी पर लगे और मैं बच जाऊं। विजय, तुमने बहुत गलत किया। लालच ने तुम्हें अंधा बना दिया। साड़ी में कोई दोष नहीं है, दोष तुम सबके मन का है। जब तक मन से लालच नहीं जाएगा, तब तक शांति नहीं मिलेगी। यह कहानी बनाने में बहुत मेहनत लगी है दोस्तों, प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एडिट बाय किशन सोलंकी।